आज की कहानी की शुरुआत होती है जब अनुपमा और उसकी टीम मंच पर आखिरी चयन का इंतजार कर रही होती है। सरिता थोड़ी निराश होती है और कहती है कि शायद हमारी हालत भी हारने वाली टीम जैसी ही हो जाएगी। रीता उसे सकारात्मक सोचने को कहती है। तभी एक जज बोल पड़ती है। उनके अनुसार इस टीम का डांस कम और तमाशा ज्यादा था। सब चौंक जाते हैं। वह तंज कसते हुए कहती है कि ये महिलाएं मंच पर नहीं, रसोई घर में काम करने के लिए बनी हैं। फिर वह अनुपमा पर निशाना साधते हुए कहती है कि महिला सशक्तिकरण की बातें तो बहुत की, मगर इस प्रतियोगिता को गंभीरता से नहीं लिया। वह अनुपमा की टीम को बाहर कर देती है। सबके चेहरों पर मायूसी छा जाती है। इसी बीच दूसरी जज अपनी बात रखती है। वह कहती है कि आम दर्शक के तौर पर उन्हें परफॉर्मेंस शानदार लगी। वे सरिता की फोन वाली कॉमेडी की तारीफ करती हैं। सरिता मुस्कुराने लगती है। अंत में दोनों जज मिलकर फैसला बदलते हैं और अनुपमा की टीम को अगले राउंड के लिए चुन लेते हैं। टीम खुशी से फूली नहीं समाती। सभी उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जसप्रीत और सरिता जज को यकीन दिलाते हैं कि अगली बार और ज्यादा मेहनत करेंगे। अनुपमा मुस्कुराते हुए कहती हैं कि हम अपनी गलती से सीखेंगे और अगले राउंड में बेहतर करेंगे। पहली जज फिर कहती है कि यह प्रतियोगिता कठिन है और आपकी टीम में ऊर्जा की कमी है। अनुपमा विनम्रता से उत्तर देती है कि हम दोगुनी मेहनत करेंगे क्योंकि ये औरतें अपने सपनों के पीछे चल पड़ी हैं। वह आगे जोड़ती है कि एक गृहिणी अगर ठान ले तो कुछ भी हासिल कर सकती है। उम्र कोई रुकावट नहीं बल्कि ताकत बन सकती है। तभी दूसरी जज अनुपमा से सवाल करती है, क्या आप वही हैं जो मालती देवी के गुरुकुल को संभाल रही थीं? अनुपमा सन्न रह जाती है और उसका अतीत उसकी आंखों के सामने आ जाता है। जज हैरान होते हैं। वह कहते हैं कि भले ही आप ना बताएं, लेकिन आप एक शानदार डांसर रही हैं। जसप्रीत भी यह सच जानकर हैरान हो जाती है। उधर प्रार्थना अपने बच्चे को लेकर घबराई होती है। लीला उसे समझाती है कि सब ठीक है, लेकिन प्रार्थना डर जाती है और कहती है कि आप मेरे पास ही रहिए। लीला उसे दवा देती है। बाबूजी आकर लीला की तारीफ करते हैं। लीला जवाब देती है कि एक स्त्री के लिए उसके पति और घरवाले ही उसका सहारा होते हैं और प्रार्थना के पास वो दोनों नहीं हैं। बाबूजी पूछते हैं कि क्या आपको प्रार्थना से इसीलिए दिक्कत है क्योंकि वह कोठारी परिवार से है? लीला यह बात वहीं खत्म करने को कहती है। बाबूजी समझाते हैं कि अंश और प्रार्थना के बारे में सोचिए, लेकिन लीला साफ मना कर देती है। इधर अनुपमा और उसकी टीम की मोहल्ले में जोरदार स्वागत होता है। सब झूमते हैं, डांस करते हैं। जसप्रीत सबको रोकती है और कहती है कि असली मुकाबला तो अब बाकी है। तभी सरिता के फोन पर कॉल आता है और सब हंसने लगते हैं। जसप्रीत मजाक में कहती है कि अगली बार स्टेज पर जाने से पहले सरिता का फोन बाहर फेंक देंगे। मोहल्ले के लोग सबको बधाई देते हैं। अनुपमा सबको याद दिलाती है कि अभी प्रतियोगिता खत्म नहीं हुई है, इसलिए आराम कर लो और फिर से मेहनत की शुरुआत करो। सब नाचते गाते घर की ओर लौटते हैं। इसके बाद जसप्रीत अनुपमा को संदेह की नजर से देख रही होती है। भारती उसे रोकती है, लेकिन जसप्रीत कहती है कि आज मुझे मत रोको। वह अनुपमा से सवाल करती है, तुमने जज के सामने अपना सारा सच बयां कर दिया, लेकिन हम महीनों से साथ हैं, तुमने हमें कुछ नहीं बताया? मालती देवी ने तुम्हें उत्तराधिकारी घोषित किया था और क्या क्या छुपाया है तुमने? अनुपमा शांत होकर जवाब देती है, जो बीत गया है वह अब पीछे रह गया है। मैं अपने अतीत को छोड़ चुकी हूँ। जसप्रीत कहती है, बीता हुआ कल लौट कर आता ही है। अनुपमा कहती है, भगवान करे ऐसा न हो, लेकिन अगर हुआ तो उसका सामना करेंगे। भारती कहती है, अनुपमा को मजबूर मत करो। जसप्रीत कहती है, अगर हमें पता होता कि तुम डांसर रही हो तो हम मनोहर जी की मदद नहीं मांगते। अनुपमा कहती है, मुझ में तब भी हिम्मत नहीं थी, आज भी नहीं है। मैंने डांस से खुद को दूर कर लिया था, इसलिए नहीं बताया। उसी समय अनुपमा को प्रेम का कॉल आता है। वह मुस्कुराकर फोन उठाती है और पूछती है कि तुम कैसे हो? प्रेम पूछता है, पहला राउंड कैसा रहा? अनुपमा उत्साह से कहती है, बहुत अच्छा, हम अगले राउंड में पहुंच गए। प्रेम बधाई देता है। अनुपमा कहती है, अब तनाव और बढ़ गया है क्योंकि पता नहीं आगे किस टीम से भिड़ंत होगी। प्रेम थोड़ा चिंतित हो जाता है। अनुपमा कहती है, हम खूब मेहनत कर रहे हैं, तुम बस दुआ करना। प्रेम राही के जीत का केक देखता है और कहता है, मैं दुआ करूंगा कि सब अच्छा हो। इसके बाद महिलाएं पानी भरने लाइन में लगी होती हैं। रीता बताती है कि उसकी सास ने उसके पैरों की मालिश की। वह अनुपमा का धन्यवाद करती है। तभी सरिता का पति बताता है कि उनके मोहल्ले में मीडिया आ रही है इंटरव्यू लेने। सरिता खुश हो जाती है। मीडिया वाले आते हैं और डांस रानी की सफलता पर रिपोर्टिंग करते हैं। अनुपमा अपना चेहरा छुपाती है। रिपोर्टर पूछता है, इस जीत के बाद कैसा लग रहा है? जसप्रीत कहती है, बहुत अच्छा लग रहा है, हमने ऐसा सपना कभी देखा नहीं था। फिर वह अनुपमा को धन्यवाद देती है। रिपोर्टर अनुपमा के पास आते हैं, लेकिन वह चेहरा छुपा लेती है। भारती निवेदन करती है कि कैमरा बंद किया जाए। मीडिया उनकी बात मान लेती है।
फिर वे अनुपमा से सवाल करते हैं, आपको कैसे लगा कि ये महिलाएं इस उम्र में प्रतियोगिता कर सकती हैं? अनुपमा जवाब देती है, कला और सपनों की कोई उम्र नहीं होती। मेहनत और सच्ची नीयत ही सफलता दिलाती है, उम्र नहीं। रिपोर्टर पूछता है, जब आप पहले से फेमस हैं तो फिर ये सब क्यों? सरिता कहती है, हमने तो सिर्फ पहला राउंड जीता है, लॉटरी नहीं। रिपोर्टर कहता है, अब हम आपके पतियों से बात करेंगे। अनीता कहती है, अब तो हम फेमस हो गए। जसप्रीत कहती है, सपना साकार हो गया। वह अनुपमा से कहती है, मैं तो हमेशा भारती को दोष देती थी कि तुम्हें लेकर आई, लेकिन अब मैं हमेशा शुक्रिया अदा करूंगी। अनुपमा मुस्कुरा देती है। सभी महिलाएं उसे धन्यवाद देती हैं और यहीं पर एपिसोड समाप्त हो जाता है।